हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉट नेक विथ वी कट। आपने मोस्टली ब्रांडेड कुर्तीज़ में ये नेक देखा होगा। ये नेक बहुत इजीली बन भी जाता है और साथ ही आपकी पर्सनैलिटी को एक स्मार्ट लुक भी प्रोवाइड करता है। सो इस वीडियो में मैंने इसे बनाने के बहुत ईजी स्टेप्स बताए हैं और ये मैंने एक पैनल कुर्ती पे बनाया है। आप किसी भी तरह की कुर्ती पर या किसी टॉप में आप इसे बना सकते हैं। आपने ये वीडियो बस एंड तक देखनी है और बहुत ईजी वे में आप ये नेक बनाना सीख जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने बुकरम का इस्तेमाल ना करते हुए फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आप बुकरम वाले नेक पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्यूज़ पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्ट भी रहता है। तो यहाँ पर विड्थ मैंने ली है 8.5 इंच और लेंथ ली है 8 इंच। तो आप इसे अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें नेक ड्रॉ करेंगे पेन की हेल्प से, जिसके लिए मैं यहाँ पर इसे बीच से फोल्ड कर लूँगी। उस पेपर यूज़ करने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको विदाउट बुकरम नेक बनाना बता सकूं। यहाँ पर फ्यूज़ पेपर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि बुकरम में जो हार्डनेस होती है वो हर एक को पसंद नहीं होती है। तो आप यहाँ पर फ्यूज़ पेपर यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ पेपर में देखें इस तरह से अपोजिट साइड पर डॉट्स निकले हुए होते हैं। जब आप इसे टच करेंगे तो एक सरफेस इसका स्मूथ होगा और एक सरफेस पर आपको इसमें डॉट्स फील होंगे। तो वो इसका अपोजिट साइड होता है, वहाँ से आपने इसे उल्टा रखकर अपने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना होता है आयरन की हेल्प से। सो यहाँ पर मैं मेजरमेंट्स लगा रही हूँ, जिसमें मैंने 3 इंच इसकी विड्थ रखी है और नीचे को भी मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब इसकी लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंचेस रखा है। अगर आप चाहें तो इसे 7 इंच पर भी रख सकते हैं, अगर आप डीप नेक पहनना पसंद करते हैं। तो अभी मैं ये सारी मार्किंग एक स्केल की हेल्प से मिला दूंगी और एक बॉक्स बना लूँगी। सो इस तरह से मैंने ये नीचे वाली मार्किंग को भी मिला दिया है। अब हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स के ऊपर हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। सो बेसिकली ये वाली मार्किंग हमारी वी कट के लिए होगी। तो हम इस तरह से पूरी ही एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमारी एक गाइडलाइन होगी जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपने नेक को राउंड शेप देंगे। तो हमने इस लाइन को हमारी दूसरी लाइन से मैच करते हुए एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा आपका ये नेक। अब इसके बाद हमने एक वी शेप ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इंच टेप रखते हुए हाफ इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से एक स्केल की हेल्प से मैच कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसे मैच कर देंगे तो यहाँ पर एक वी शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब गाइस हमारा नेक ड्रॉ कम्प्लीटली हो चुका है। सो अब यहाँ पर मैं 1 इंच पर और मार्किंग कर रही हूँ। सो ये मार्किंग हमारी बाद में स्टिचिंग में बहुत हेल्प करेगी, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पर इस तरह से 2 मार्किंग लगा दूंगी। अब इसके बाद हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। ये नेक दिखने में जितनी सिंपल है ना, उतनी ही इजी है बनाना। बट कई बार क्या होता है कि चीज़ें ट्रिकी नहीं होती हैं, फिर भी जब वो रेडी हो जाती हैं तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जितनी फिनिशिंग हमने सोची होती है उसमें फिनिशिंग आ ही नहीं पाती है। तो कुछ ट्रिक्स से हम अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई है। आपने ऊपर की तरफ देखा है कि मैंने 1 इंच पर एक मार्किंग की है। तो इसकी कटिंग हमें ऐसे करनी है कि हमें अपने नेक में इसे अटैच रहने देना है। तो अब हम इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, जब हम अपने कपड़े पर इसे पेस्ट करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो घटे या बढ़ेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारा गला जो होता है सिलने के बाद उसका साइज़ छोटा या बड़ा पड़ जाता है। वो इसीलिए होता है कि ऊपर की तरफ से ये खुला हुआ होता है। जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं हो पाता है और वो ऑटोमेटिकली अपना साइज़ छोटा या बड़ा कर लेता है, जो हमें बाद में पता लगता है। सो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ वी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब देखें, इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। देखें, इस तरह से हमारा नेक ये बनकर तैयार है। अब हमने इस नेक को अपने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके साइड में 1 इंच या 1.5 इंच तक का मार्जिन ऐड करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इस मार्जिन को इस तरह ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आयरन कर देनी है। बेहतर यही रहेगा कि स्टिचिंग से पहले आप इसके ऊपर आयरन करें। फिनिशिंग के साथ काम करने के लिए आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी ही होंगी। तो देखिए, यहाँ पर साइड में आपको प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इसे फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे और स्टिचिंग के बाद हम जितना भी एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
इसी के साथ ही हमारा ये नेक पैटर्न बनकर तैयार होता है। अब हमने इस पैटर्न को अपने मेन फैब्रिक में अटैच करना है आगे के स्टेप्स के लिए। बेसिकली गाइस ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अगर आपने ये नेक पहले बनाया हुआ है फिर भी आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से बनाया गया नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। अब यहाँ पर मैंने सेंटर से पकड़कर इसमें एक नॉच लगा दिया है और सेंटर में मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूंगी। अपने मेन फैब्रिक में अटैच करने से पहले आपने इसमें सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक होगा हम उसमें भी सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। एज यू कैन सी मैंने मेन फैब्रिक में भी सेंटर में इस तरह से लाइन बना ली है। अब इसके बाद हम अपना पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे और पैटर्न में जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन को मेन पैटर्न के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर रखते हुए बड़ी बखिया के साथ एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। सो गाइस ये हमारी फोर्थ टिप है, फोर्थ ट्रिक है और इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम अपने काम को फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम इस कच्ची सिलाई को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब इसके बाद हमने इसके साइड में सिलाई लगानी है और हमें सिलाई की स्टार्टिंग नीचे के फ्यूज पेपर के लेवल से करनी है और इस तरह से हम नीचे के लेवल से रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमने नीचे की तरफ जो कटिंग है हमारी फ्यूज पेपर की उसके जस्ट बराबर में फैब्रिक के ऊपर से सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई फ्यूज पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपने फ्यूज पेपर या बुकरम के ऊपर से सिलाई की और कटिंग करने के बाद जब आप उसे टर्न करेंगे तो आपकी नेक की फिनिशिंग एकदम ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने हमेशा फ्यूज पेपर हो या बुकरम हो उसके जस्ट बराबर में फैब्रिक के ऊपर से ही सिलाई करनी है। सो हमारा जो भी पैटर्न है हम उसे फॉलो करते हुए बारीक बखिया के साथ इसे टर्न करते हुए हाथ की हेल्प से आपने इसे होल्ड करना है और शेप के अकॉर्डिंग आप इसे मूव करते जाएंगे और इसके ऊपर बारीक बखिया के साथ सिलाई कर लेंगे। जहाँ पर वी शेप के कॉर्नर्स आने हैं वहाँ पर आपको अपनी सिलाई होल्ड करनी है और शेप के अकॉर्डिंग अपने कपड़े को मूव कर लेना है। यहाँ पर भी आपने खास ख्याल रखना है सिलाई का कि वो फ्यूज पेपर या बुकरम के ऊपर ना आए। अगर आप वी शेप को बहुत फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर खास ध्यान देना है और अपनी सिलाई को बहुत धीरे धीरे ठहर ठहर कर करना है। सो गाइस इसी के साथ ही हमारी यहाँ नेक की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स का फासला देते हुए 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखते हुए यहाँ हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है, सिलाई के ऊपर आप कटिंग मत कर दिएगा, इसलिए आपने ये काम भी ठहर ठहर कर करना है। सो गाइज यहाँ पर जहाँ हमारा राउंड शेप है वहाँ पर हम कुछ कट्स लगाएंगे ताकि जब टर्न करें तो राउंड शेप ब्यूटीफुली निकल कर आए। और जहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसका कॉर्नर, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कट लगा देंगे। और जो हमारा वी शेप है जो डीप साइड है जहाँ का वहाँ पर भी हमने एक छोटा सा कट लगाना है, बट सिलाई कट नहीं करनी है। बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है और इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे टर्न इस तरह से कर रही हूँ, सेंटर से पहले कर रही हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ मेरी लेस लगी हुई है तो टर्न करने में थोड़ी सी वहाँ से मुश्किल आ रही है। तो मैं यहाँ सेंटर से इसे पहले टर्न कर लूँगी और जितने भी कॉर्नर्स हैं इसके अच्छे से बाहर निकाल लूँगी। अब इसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी अच्छे से ये नेक बन गया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ मैंने लेस लगाई हुई है इसलिए यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आ रही है इसे टर्न करने में, बट ये एक बार जब इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगाना शुरू करूँगी तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने से बहुत ईजी रहेगा इसे स्टिच करना। तो आयरन करने से इसमें फिनिशिंग और भी ज़्यादा ऐड हो जाएगी, बट यहाँ पर मैं इसे आयरन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी। बारीक बखिया के साथ आपने 1 से 2 पॉइंट का फासला रखते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है।
तो गाइस टॉप स्टिच के साथ ही हमारी ये नेक बनकर रेडी होती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नेक बनकर तैयार हुई है। वैसे तो बहुत इजी है इसे बनाने का तरीका और साथ ही ये दिखने में भी बहुत सिंपल है, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इस नेक को बनाने का अपना तरीका और पर्सनल अपने थॉट्स इस नेक को लेकर, क्योंकि ये नेक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस ऐड कर देती है आपके लुक में और बनने में भी ईजी रहती है, तो आप किसी भी तरह के आउटफिट में आप इसे बना सकते हैं। और बैक साइड में आपने बस इसमें तुरपाई कर लेनी है। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।